नमस्कार, मेरा नाम है दीप्तीश और आज हम बात करेंगे पाई नेटवर्क या पाई क्रिप्टो करेंसी के बारे में। रिसेंट पास्ट में पाई नेटवर्क में कुछ डेवलपमेंट्स आए हैं। आज हम उन डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे और उसमें हमें आगे कैसे बढ़ना है उन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको एप्लीकेशन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा कि क्या करना है अभी इस टाइम पे और आगे चल कर के क्या हो सकता है, उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाई नेटवर्क का जो टीम है दैट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट इन टर्म्स ऑफ डूइंग देयर वर्क। जो भी वो लोग काम कर रहे हैं, जो भी उनके एप्लीकेशंस में डेवलपमेंट्स आ रहे हैं या फिर जो भी काम चल रहा है डे टू डे, वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट रख रहे हैं। वो लोग कुछ भी चीज़ें छुपा नहीं रहे हैं लोगों से। अगर आप उनके वेबसाइट में भी अगर आप जाएंगे, उनके टीम्स में अगर आप क्लिक करते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा उनका फेस के साथ उन्होंने बड़े बड़े फ़ोटोज़ लगाए हैं अपने, एंड दे आर नॉट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। तो मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पाई नेटवर्क का अभी तक 3 फेजेज़ आए हैं। 2 फेज़ ऑलरेडी हो चुका है और 3rd फेज़ अभी चल रहा है। तो सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में अभी भी है वो है उसके प्राइस को लेकर के। तो देखिए, प्राइस का जो स्पेकुलेशन जो चल रहा है वो देखा जाए तो कोई भी नहीं जानता, क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसका सप्लाई अभी तक किसी को मालूम नहीं है। डिमांड हो सके तो हम कुछ हद तक अनुमान या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 35 मिलियन यूज़र्स अगर हैं तो 35 मिलियन यूज़र्स तक डिमांड तो हो सकता है। दैट इज़ द मैक्सिमम अपर लिमिट। लेकिन जब तक सप्लाई हमें मालूम नहीं रहेगा तो प्राइस डिटरमिन नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अगर बिटकॉइन बहुत बिटकॉइन लिमिटेड है, सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसका प्राइस इंक्रीज़ होना लाजमी है। लेकिन पाई नेटवर्क का अगर सप्लाई जब नहीं होगा तो डिमांड का सवाल ही नहीं होता। हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसका प्राइस क्या हो सकता है फ्यूचर में। आपने काफ़ी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे इनफैक्ट ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें कि लोग बोल रहे हैं कि यू मे बिकम रिच, सुपर रिच, 1 पाई में बी अराउंड $1000 और मे बी $100, और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मे बी इट विल बी ओनली $1 और मे बी लेस देन दैट। ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो एक गेसवर्क पे चल रही हैं और आपको इन सब पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ किसी को नहीं मालूम। जो भी आप इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सीधा पाई नेटवर्क की वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, या फिर पाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड ओवर जो भी कंट्रीज़ जितने भी यूज़र्स हैं, 35 मिलियन यूज़र्स, 200 कंट्रीज़ और मोर देन 200 कंट्रीज़, जितने भी लोग हैं सब यहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं और या तो डायरेक्ट टीम से कांटेक्ट करके उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनका टीम काफ़ी अभी बिज़ी है, अभी काफ़ी चीज़ें लॉन्च हो रही हैं धीरे धीरे। वो लोग काफ़ी कॉशियस रहे अब तक, वो लोग थोड़ा स्लो भी रहे, लेकिन मुझे लगता है कि स्लो होना अच्छा है, बेटर देन मेकिंग एनी मिस्टेक्स। तो वो लोग काफ़ी केयरफुली आगे बढ़ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है। आगे चल के अगर एक्सचेंज में अगर लॉन्च होता है तो ये लोग इस चीज़ में भी काफ़ी सोच समझ के आगे बढ़ेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है और उसका प्राइस कहीं ड्रॉप ना हो जाए, अचानक से ड्रॉप ना हो जाए, या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें ना हो जो एकदम मार्केट से निकल ही जाए। तो उनका मार्केट में डिमांड भी होना चाहिए, सप्लाई जितना भी रखते हैं वो लोग आगे चल करके उतना, और उसके बाद स्टेडिली वो इंक्रीज़ भी हो। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्ट्स। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इन तीनों फेजेस के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला फेज़ था बीटा फेज़। बीटा फेज़ में क्या हुआ था कि इन लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जो हम अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे, पाई ब्राउज़र। यह आपको गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर आपको दोनों पे मिल जाएगा। और इन दोनों ऐप्स ने
ऑलमोस्ट एक तहलका मचा के रख दिया, क्योंकि दीज वर द ओनली एप्स वेयर यू कैन स्टार्ट माइनिंग क्रिप्टो करेंसीज फ्रॉम योर स्मार्टफोन एवरी डे. सो दैट वॉज अ बिग अचीवमेंट. और काफ़ी लोगों ने इसको माइन करना शुरू किया, काफ़ी लोगों ने डाउनलोड किया. यूज़र्स आप देख सकते हैं उसके कितने यूज़र्स हैं. और ऐसा दूसरा शायद ही कोई क्रिप्टो करेंसी है जिसमें कि आप फ़ोन में माइन कर सकते हैं. सो पाई क्रिप्टो करेंसी, पाई नेटवर्क इज़ द वन एंड ओनली क्रिप्टो करेंसी यू कैन से, जहाँ पे जो आप ऑफिशियली फ़ोन से माइन कर सकते हैं. सेकेंड फेज़ में आया था टेस्ट नेट फेज़, जहाँ पे आपके नोड सॉफ्टवेयर रिलीज़ हुए थे, वो टेस्टिंग फेज़ में गए थे, उनको टेस्ट किया गया. पाई प्लेटफॉर्म्स रिलीज़ हुए, पाई ब्राउज़र आया, वॉलेट आया, KYC एप्लीकेशन प्रोसेस आया, जो कि अभी भी प्रोसेस में है. उसका प्रोसेस स्टिल बैकएंड में चल रहा है. फिर हैकाथॉन आया, जिसमें कि हज़ारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उनका यूज़र बेस बढ़ा. तो देखा जाए तो ये उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इतना यूज़र बेस स्टार्टिंग से भी नहीं, आई मीन उसके पहले से ही इतना बड़ा यूज़र बेस होना इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट. तो ये था इनका सेकेंड फेज़. अब आया है इनका थर्ड फेज़ में क्या है? थर्ड फेज़ में इन्होंने मेन नेट लॉन्च किया है. मेन नेट में अभी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं. इसमें यूज़र टू यूज़र पेमेंट शुरू हो रहा है. इसमें आप पाई करेंसी से आप प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीद सकते हो, और ये चीज़ें बहुत जल्द होने वाली हैं. आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितनी जल्दी हो रही है ये सारी चीज़ें. ये प्रॉब्ली बाय दिसंबर एंड और जनवरी में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग शुरू हो जाएगा प्रोडक्ट सर्विसेज. बट देन इतना है कि दैट विल बी लिमिटेड टू पाई क्रिप्टो करेंसी ओनली. यू वोंट बी एबल टू ट्रांसफ़र इट टू सम अदर क्रिप्टो करेंसीज में भी. आप क्रिप्टो से बैलेंस में नहीं कर सकते, BNB में नहीं कर सकते, या बिटकॉइन में नहीं कर सकते, या कोई और करेंसी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या फिर उसको हम खरीद नहीं सकते. और अभी इस थर्ड फेज़ में इनका मेन फोकस अभी है KYC. सारे यूज़र्स का वैलिड होना या फिर सारे यूज़र्स का KYC कराना इज़ ऑल्सो अ बिग चैलेंज. उनका टीम काफ़ी छोटा है, तो उस हिसाब से इनका यूज़र बेस काफ़ी बड़ा है. तो हर एक यूज़र का प्रॉपरली, पेशेंटली डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट चेक करना, उनको वैलिड करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा, जो कि मैं भी समझ सकता हूँ और आप भी समझ सकते होंगे. तो आई एम श्योर उनका स्लो होना, प्रोसेस का स्लो होना बहुत ही लाजमी है, और इसको शायद एक्सचेंज पे इतने जल्दी ना उतारा जाए, या फिर पाई से आप फिएट करेंसी में, इंडियन करेंसी में या डॉलर्स में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं अभी. तो आइए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ मेन नेट पे. मेन नेट इनके थर्ड फेज़ का पहला स्टेप है, और इसमें इन्होंने फोकस किया है KYC और वॉलेट पे, जो कि देखा जाए इट इज़ ओवरऑल अ वेरी गुड न्यूज़. और जो लोग इस एप्लीकेशन पे डेली लॉगिन कर रहे थे, उनके लिए तो ये शायद काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि वो लोग एटलीस्ट वॉलेट देखना चाहते थे, ये देखना चाहते थे कि वो अपने क्रिप्टो करेंसीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं, उसके बदले कुछ और एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं. तो देयर इज़ अ गुड न्यूज़. तो मैं आपको लेके चलता हूँ पाई एप्लीकेशन पे. जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है मेन स्क्रीन इसका. जो लोग पाई यूजर्स ऑलरेडी हैं वो लोग जानते होंगे कि इसको कैसे यूज़ करते हैं. एवरी डे यू कम हियर एंड यू क्लिक ऑन दिस एंड देन यू स्टार्ट माइनिंग. सो इट इज़ कंपलसरी कि आप हर दिन लॉगिन करें, हर 24 घंटे में एक बार लॉगिन करें, और फिर इसको आप बंद करके वापस भी रख सकते हैं.
ठीक है। यहाँ पे आपके यूज़र्स, मेंबर्स, टीम, जो भी आपका सिक्योरिटी सर्कल है वो आप देख सकते हैं। जैसे मेरे अगर 2 टीम मेंबर्स हैं तो मुझे 2 टीम मेंबर्स दिख रहे हैं यहाँ। अब हम जाएंगे यहाँ सेटिंग्स में, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन नेट। मेन नेट का ये जो स्क्रीन है ये पहले नहीं हुआ करता था, अब ये नया नया आया है। इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें है अनवेरीफाइड बैलेंस, ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मेन नेट, वॉलेट बैलेंस एंड लॉकड अप बैलेंस। अभी मैं एक एक करके मैं आपको इन सब पे लेके जाऊँगा। और सबसे नीचे आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट, प्रीव्यू अनवेरीफाइड बोनसेस एंड देन मेन नेट चेकलिस्ट। मेन नेट चेकलिस्ट को हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, लिख करके बताया हुआ है यहाँ पे कि आपको क्या करना है आगे मेन नेट पे। तो इसमें सबसे पहले हमें पाई ब्राउज़र ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर नहीं तो एप्पल स्टोर से। आप जब पाई ब्राउज़र जब आप डाउनलोड कर लेते हैं, तो जैसे कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है मैं आपको वहाँ से बताता हूँ। ये है पाई ब्राउज़र। तो पाई ब्राउज़र में आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो इसमें आपका देखिएगा चैट, वॉलेट, ब्रेनस्टॉर्म, माइन, ब्लॉकचेन, डेवलप, केवाईसी। ओके, तो अब हम वॉलेट पे जाएंगे। अगर आपने वॉलेट अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप वॉलेट कॉन्फ़िगर कर लें। और वॉलेट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि उसका पास फ्रेज़। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वॉलेट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। आप वहाँ पे जस्ट क्लिक कीजिए, आपको पता चल जाएगा आगे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। उसका जो भी पास फ्रेज़ होगा, जस्ट बी वेरी केयरफुल इन नोटिंग डाउन द पास फ्रेज़। आप कोई नोटबुक में या फिर कोई कागज़ पे लिख लीजिए उस चीज़ को ध्यान से, और ऐसी जगह पे रख दीजिए जो सेफ़ हो। आप अपने सर्टिफिकेट के साथ रख सकते हैं, आप 1-2 घर में मतलब आप अपने घर में रख सकते हैं, अपने मॉम डैड के घर में रख सकते हैं अलग, तो ताकि वो सिक्योर रहे हर जगह। आपको फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो आप इस पास फ्रेज़ को यूज़ करके आपके पास कितना पाई है आप वॉलेट में आप चेक कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और वंस यू कॉन्फ़िगर योर वॉलेट, आप उस पर लॉगिन कीजिए। अब मैं यहाँ पे पास फ्रेज़ तो मैं लिखूँगा नहीं, मैं आपको फिंगरप्रिंट के थ्रू मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो देखिए वॉलेट में अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो मेरे पास देखिए अभी दिख रहा है, अभी 141 समथिंग है मेरे पास, उसमें से कुछ अनवेरीफाइड पाई में गया है। तो 100 पाई को मैं अभी सेंड या रिसीव कर सकता हूँ, 100 पाई को सेंड कर सकता हूँ और या फिर कुछ और रिसीव कर सकता हूँ। तो सेंड में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो रेसिपिएंट्स एड्रेस यहाँ पे आता है। अगर मुझे ट्रस्ट वॉलेट में शिफ्ट करना है या फिर किसी और यूज़र को ट्रांसफ़र करना है, वो हमें पता चलेगा कि व्हाट इज़ सपोर्टेड एंड व्हाट इज़ नॉट। अगर शायद ट्रस्ट वॉलेट सपोर्ट ना करे, शायद यूज़र टू यूज़र ही सपोर्ट कर पाए, पाई यूज़र एंड पाई यूज़र, तो उनका एड्रेस में यहाँ पे डाल करके जितना भी डालना है मुझे, जितना पाई भी डालना है वो मैं अमाउंट डाल करके उसका मिनिमम फ़ी कितना होता है और फिर मैं सेंड कर सकता हूँ। और उसी हिसाब से रिसीव भी हम कर सकते हैं पब्लिक की, ये पब्लिक की हम शेयर कर सकते हैं लोगों से, और हम अपने वॉलेट में रिसीव कर सकते हैं पाई। तो अब हम वापस चले जाते हैं मेन स्क्रीन पे। अब हम आ जाते हैं केवाईसी पे। केवाईसी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये कुछ पार्टिसिपेंट्स जो ऐसा कुछ बता रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स वॉलंटियर्स जो थे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये सबके लिए काफ़ी दिनों से ये मैसेज दिख रहा है। तो इसमें देखिए लास्ट में लिखा हुआ है प्लीज़ विजिट अस लेटर व्हेन द ट्रायल वॉलंटियरिंग फेज़ इज़ ओवर। तो ये ट्रायल फेज़ जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ये केवाईसी का विंडो वापस खुलेगा और आपको ध्यान से केवाईसी कंप्लीट करना है। केवाईसी में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। आपके डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, उसमें जो नाम दिया हुआ है स्पेलिंग के साथ करेक्ट होना चाहिए आपके पाई नेटवर्क अकाउंट में। वो नाम भी आप चेंज कर सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ नाम दिया हुआ है और यहाँ पे आपने लॉगिन किया हुआ है कुछ और नाम से, तो वो नाम भी आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स में जा कर के। तो ये मेन 2 चीज़ें ये थी, वॉलेट एंड केवाईसी।
और माइनिंग पे तो आप जानते हैं कि माइन का एप्लीकेशन जो है जहाँ पे हम पहले थे हम वहीं पे आ जाते हैं। तो वापस मैं इस एप्लीकेशन पे चलता हूँ। मैं आपको ये भी चीज़ दिखा देता हूँ कि आप नाम कहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो। प्रोफाइल में जाइए, यहाँ पे आपका यूज़र नेम आ जाएगा। एक बार अलाउ करते हैं ये लोग अपने नाम को चेंज करने के लिए, तो यू कैन ऑल्सो चेंज योर नेम यहाँ से एज़ पर योर डॉक्यूमेंट, KYC डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आकर के आपका नाम भी एडिट हो सकता है। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप अपना फेसबुक वेरिफिकेशन रेडी रखें। फ़ोन नंबर को वेरीफाई आप अभी कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे कंट्री में अभी तक आया नहीं है। अगर मैं देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, वेरीफाई करने की कोशिश भी अगर मैं करूँ तो इसमें USA, यूनाइटेड किंगडम, इज़राइल, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया नहीं है इसमें। तो ये आप अभी कर नहीं सकते हैं। तो जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं वो आप करके रखिए। फेसबुक वेरिफिकेशन एटलीस्ट आप करके रखिए। पासवर्ड भी आप सेट करके रखिए। पासवर्ड मेक श्योर पासवर्ड इज़ ऑल्सो मोर देन 12 कैरेक्टर्स एंड इट हैज़ अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स etc. So now we are back on our main page. देन मेननेट में हम जाते हैं। अब जो चीज़ें बाकी थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेननेट चेकलिस्ट ऐप ब्राउज़र हमने डाउनलोड कर लिया ऑलरेडी। वॉलेट हमने क्रिएट कर लिया ऑलरेडी। डिसाइड हाउ मच पाई यू वांट टू लॉकअप। ओके, नंबर 3 लॉकअप बैलेंस। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉकअप बैलेंस। लॉकअप बैलेंस पे हम जाएंगे। लॉकअप बैलेंस में हम कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ये मैसेज दिखेगा, ऑटोमेटिकली लॉकअप अ पोर्शन ऑफ माई पाई व्हेन इट्स ट्रांसफर्ड टू मेननेट फॉर माइनिंग बूस्ट्स। ओके, तो ये देखिए देखा जाए तो कोर टीम का ये एक स्ट्रैटेजी है कि लॉन्च होने के बाद इसके प्राइसेस अचानक से फ्लक्चुएट ना करें, या तो एकदम ज़्यादा गिर ना जाए या एकदम ज़्यादा बढ़ ना जाए, स्टेडी रहे एटलीस्ट। इसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने कुछ मिनिमम लॉकअप परसेंटेज रखा है। जैसे कि अगर मैं चाह कर के भी अगर मैं कम करूं तो मैं इसको तो 25% तक मुझे रखना ही पड़ेगा। 25%। तो मैं तो चाहता हूं कि मेरा 90% ऑफ माई पाई शुड बी लॉक्ड अप फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। इसको भी आप बढ़ा सकते हैं ड्यूरेशन, 3 years, 1 year, 6 months और 2 weeks। अगर आप ज़्यादा कॉशियस हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आगे चल के क्या होगा, तो आप 2 weeks तक ही रखिए। 2 weeks के बाद आप या तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो कुछ ख़रीदने में, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, पाई रिलेटेड समथिंग, और जो भी उस टाइम पे अपडेट आएगा उस हिसाब से। आई वुड लव टू कीप माई पाई लॉक्ड अप फॉर एटलीस्ट 6 months। क्योंकि इसमें होता क्या है कि अगर मैं ये परसेंटेज देखिए अगर मैं बढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो मेरा माइनिंग रेट भी बूस्टअप हो रहा है। इस 6 month को मैं 1 year करता हूँ तो माइनिंग रेट फिर से बूस्टअप हो रहा है। 3 years करता हूँ तो और भी बूस्टअप हो रहा है। तो मेरा जितना भी मैं अभी रेगुलरली माइन कर रहा हूँ उससे बढ़ के उसके ऊपर 318.21% का मुझे बूस्टअप मिल रहा है। तो वाई नॉट, अगर मैं 3 साल और आगे भी मैं पेशेंट रह सकता हूँ, इंतज़ार कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगा। काफ़ी लोग ऐसा कर रहे हैं, काफ़ी लोग 1 year तक कर रहे हैं, काफ़ी लोग 6 month तक कर रहे हैं। मेरा ये सेटिंग है, मैं ये सेटिंग करके मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा। आप भी मेक श्योर कि आप इसको सेव कर लें। डिफ़ॉल्ट में जो रहेगा वो आप अपने हिसाब से चेंज कर लें और फिर बैक चलते हैं। फिर वापस मेननेट चेकलिस्ट पे जाते हैं। पाई लॉकअप वैल्यू 3rd पॉइंट भी हमारा हो गया। सबमिट योर KYC एप्लीकेशन, इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी कमिंग सून। तो 4th पॉइंट भी मैं देख लेता हूँ आपको, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मेननेट, यहाँ पे देखिए मेरा अमाउंट दिख रहा है 94.24 इज़ माई ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मेननेट। और ये अनवेरीफाइड बैलेंस जो है वो वाला भी ग्रेजुअली ट्रांसफरेबल हो जाएगा जब मेरा सर्कल जो मेरा फ्रेंड सर्कल जो है पाई पे, वो लोग भी KYC अपडेट कर लेंगे। मैं अपना अगर KYC अपडेट करता हूँ तो ये मेरे फ़ोन में जितना भी माइन किया हुआ है दैट इज़ अमाउंट दैट कम्स टू 94.24 पाई। और अनवेरीफाइड बैलेंस वो है जो कि मेरे सर्कल के थ्रू मुझे मिला है, जो बोनस में आया है
या मेरा सर्कल में जितने टीम मेंबर्स हैं वो लोग जब माइन कर रहे हैं और उनसे जो बोनस आता है, और मैं भी जब माइन करता हूँ, मैं भी इस पूरे सर्कल को हर किसी को एक दूसरे का फ़ायदा मिलता है। तो ये हो गया आपका KYC डिटेल्स। अब आपका फिर से वापस हम चेकलिस्ट पे जाएंगे। 4th पॉइंट इज़ ऑल्सो ओवर। वेट फॉर KYC रिजल्ट। KYC जब आप अपडेट कर दोगे तो उसका रिजल्ट भी आपको देखना इंपॉर्टेंट है। अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो मेक श्योर यू मेक द चेंजेस एंड डू इट अकॉर्डिंगली। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज़ इनवाइट योर टीम्स टू कंप्लीट KYC टू ट्रांसफॉर्म और PI। अगर आपके टीम मेंबर्स भी, जो आपके टीम मेंबर्स हैं सर्कल में जो लोग हैं, वो लोग को भी आप ज़रूर बोलिए कि वो लोग भी अपना KYC अपडेट कर लें जब भी वो लॉन्च हो, ताकि उसका भी अनवेरीफाइड बैलेंस भी जो है आपका, जैसे आप देखिए यहाँ पे अनवेरीफाइड बैलेंस 47 इज़ माई अनवेरीफाइड बैलेंस। ये आपका वॉलेट बैलेंस यहाँ पे आप देख पाओगे जब आपका वॉलेट कॉन्फ़िगर हो जाएगा और लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पे मेन स्क्रीन पे भी आना शुरू हो जाएगा। कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिया है। और रह गया प्रीव्यू अनवेरीफाइड बैलेंस। अनवेरीफाइड बैलेंस भी आपको मैंने बता दिया है कि है क्या चीज़ वो, और ये चेकलिस्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बज़ विच इज़ गोइंग अराउंड पाई। तो देखिए, मेन बात यह है कि अल्टीमेटली देखा जाए तो काफ़ी कम लोग होंगे जो लोग पेशेंट रह पाएंगे एंड तक इस जर्नी के, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज़ ऑल अबाउट रैग्स टू रिचेस एंड रिचेस टू रैग्स। तो व्हेन यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू लूज़, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेशक आप पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाइम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये है कि अब तक अगर आप पेशेंट हैं तो आप आगे भी थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। तो इसी नोट पे हम ये वीडियो एंड करेंगे। अगर आपने ये एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो घबराइए मत, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक को ज़रूर क्लिक कीजिए। मेरे यूज़र नेम पे भी मेरा यूज़र नेम उस पे डाल सकते हैं और मेरे सर्कल का हिस्सा बन सकते हैं। मैं एक रेगुलर यूज़र हूँ। मैं एवरीडे आई मेक श्योर दैट आई लॉग इन। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।